चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है प्रभास क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े नरपति ब्रह्म ऋषि सब पधारे हुए हैं। द्वारिका का परिकर भी आया हुआ है, हस्तिनापुर के परिकर से मिले, ब्रज के परिकर से मिले, ये बड़े बड़े महात्मा भी पधारे हुए हैं। एक बार फिर इनका नाम श्रवण करते हैं। नाम श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी, देवर्षि नारद जी, च्यवन जी, देवल जी, असित जी, विश्वामित्र जी, सतानंद जी, भरद्वाज जी, गौतम जी, अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम जी, वशिष्ठ जी, गालव जी, भृगु जी, पुलस्त जी, कश्यप जी, अत्रि जी, मार्कंडेय जी, बृहस्पति जी, द्वित जी, त्रित जी, एकत जी, सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, सनत कुमार जी, अंगिरा जी, अगस्त जी, याज्ञवल्क्य जी और वामदेव ऋषियों ने इन सब महापुरुषों का सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया। जो राज ऋषि हैं इन ब्रह्म ऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों ने भगवान का ऐसे अपने अपने अधिकारानुसार जब स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने, राज ऋषियों ने इन ब्रह्म ऋषियों का सम्मान किया। सब आराम से बैठ गए। तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण से उन ऋषियों से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा लाभ मिल गया, क्योंकि आप महात्माओं के दर्शन हो गए। भगवान कह रहे हैं। तो हम मनुष्यों के जीवन का परम लाभ क्या है? भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, संभाषण, सत्संग। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। भगवान कह रहे हैं आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वर महात्माओं का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। जिन्होंने थोड़ी तपस्या की है, जो अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में नहीं देखते, ऐसे पुरुषों को, ऐसे महात्माओं का दर्शन नहीं होता। ऐसे महात्माओं के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम, चरण पूजन आदि का अवसर नहीं मिल सकता। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। जैसे तीर्थराज प्रयागराज है, और एक तीर्थराज है मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग कौन? भगवत प्रेमी महात्मा। ये अपनी वायु के स्पर्श मात्र से, शरीर से वायु स्पर्श होकर दूसरे के शरीर में लगी उसके पापों को भस्म कर देते हैं। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही भगवान नहीं कहलाती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है, देवता है, भगवत विग्रह है। क्योंकि तीर्थों का जब नियम पूर्वक बहुत काल तक सेवन किया जाए तब फल मिलता है, और संतों का दर्शन मात्र तुरंत कृतार्थ कर देता है। तुरंत। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता, ये उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर पाते हैं। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी किसी ज्ञानी महात्मा का संग हो जाए, घड़ी दो घड़ी किसी संत महापुरुष की सेवा बन जाए, तो सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि का नाश करते हैं। हे महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को ही आत्मा, अपना मैं
मानता है, स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता है, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को इष्टदेव मानता है, और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है। मैं समझता हूं जो ज्ञानी महापुरुषों संतों को आदर नहीं करता वो मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है, श्री भगवान कह रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब महात्मा मुस्कुरा दिए। भगवान ये क्या कहना चाहते हैं? बहुत देर तक विचार किया और भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, ये केवल लोक संग्रह के लिए है, ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान आपने ही प्रजापतियों के अधीश्वर मरीच आदि बड़े बड़े ऋषियों की सृष्टि की है। आपने सृष्टि की। आपने जो कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया आप महात्माओं के दर्शन के, तो प्रभु इन महात्माओं की सृष्टि किसने की है? आपने ही तो रचा है। ये आपके शब्द हम बड़े बड़े तत्वज्ञानी लोगों को मोहित करने के लिए है केवल, और हम मोहित होंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे उत्पन्न करने वाले भी तो आप ही हो। स्वयं ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हो। भगवान सचमुच आपकी लीला बड़ी विचित्र है और परम आश्चर्यमयी है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों वृक्ष पत्थर घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है, ऐसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रक्षा रचना और संहार करते हैं। और ये सब होने पर भी आप लिप्त नहीं होते। प्रभु बड़े लीला बिहारी हैं, धन्य है आपकी लीला। भगवान यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्व में श्री विग्रह प्रकट करते हैं। अपनी लीला के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा, सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। भगवान वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या स्वाध्याय धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार दोनों अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मन ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। इसीलिए आप ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करते हैं। इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा हैं, संत पुरुषों की एकमात्र गति है। आप उसके दर्शन से आज हमारा जन्म सफल हुआ, हमारी विद्या सफल हुई, हमारी तपस्या सफल हुई, हमारा ज्ञान सफल हुआ, क्योंकि सबका परम फल है आपका दर्शन प्राप्त हो जाना। ये ऋषियों ने कहा। प्रभु आपका ज्ञान अनंत है, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान है। आपने अपनी अचिंत शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा है, जगत का आदि कारण है, नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। प्रभु जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है तो स्थूल शरीर को भूल जाता है और स्वप्न के शरीर को सत्य मान लेता है। नाम मात्र इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वाप्निक शरीर को वास्तविक शरीर मानकर वो सुख दुख भोगता है। जितनी देर स्वप्न देखता है उतनी देर उसको बिल्कुल पता नहीं रहता कि ये झूठा है। ठीक इसी प्रकार
जागृत अवस्था में भी मोह से युक्त होकर नाना प्रकार की कामनाओं के सुख दुख भोग रहा है। आपकी माया शक्ति से उसकी विवेक शक्ति ढक जाती है और इसलिए जीव इसी संसार में बार बार जन्मता है, मरता है, दुख भोगता है। प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके श्री चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो पाप के राशि राशि को नाश करते हैं, जो गंगा जल के एकमात्र आश्रय स्थान है वो आपके चरणारविंद। प्रभु ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमने आपके चरणारविंद के दर्शन पाए। हम भक्तों पर आपकी विशेष कृपा है, क्योंकि आपका परम पद उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो आपके चरणों के आश्रित हैं। लिंग शरीर रूप जीव कोश का नाश करके उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा जो आपका दिव्य आश्रय लिए हुए वही परम पद को प्राप्त होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की इस प्रकार स्तुति की उन ब्रह्म ऋषियों ने फिर राजा धृतराष्ट्र से और धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर सब लोग अपने अपने आश्रमों को जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और प्रणाम करके उन ब्रह्म ऋषियों के चरण पकड़ करके बड़ी नम्रता से वसुदेव जी ने प्रार्थना की। वसुदेव जी ने कहा, ऋषियों आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना सुने। वह ये कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, आप मुझे उपदेश कीजिए वो कौन से कर्म हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, ऋषियों आश्चर्यचकित मत होना, ये भगवान की माया है कि भगवान के पिता होकर के ये मोक्ष के लिए प्रश्न कर रहे हैं। वसुदेव जी श्री कृष्ण को भगवान नहीं समझते, ये बालक मानते हैं अपना, इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं। इसीलिए अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं, आश्चर्य मत मानना। क्यों? क्योंकि संसार में ये निश्चित है, संसार में जब कोई महापुरुष भी होता है और बहुत नजदीक हो जाता है, हंसी मजाक खान पान, तो उसका अनादर होते हुए देखा गया है। उसका अनादर कर देते हैं लोग। मान लो वो अपनी महिमा से उतरकर आपको दुलार कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब इतना समानता आ जाती है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि वो महापुरुषों का अनादर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सहज हो गए हैं। भगवान सहज हो जाए तो कोई उनसे राधे राधे न कहे। जो बहुत सहज हो जाते हैं उनके लिए बड़ी विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है। संसार में जब कोई बहुत पास रहने लगता है तो उसका अनादर हो जाता है, जो बहुत नजदीक रहता है उसका अनादर होने लगता है। देखा जाता है कि भगवत धामों में रहने वाले अपनी पवित्रता के लिए दूसरे तीर्थों में जाते हैं। नहीं, भगवत धाम जो सब तीर्थराज में जाते हैं, तीर्थराज भगवत धाम में आते, तो भगवत धाम में रहने वाले जाते दूसरे तीर्थों में है? मतलब समुद्र को छोड़ करके जैसे किसी छोटी नदी का अवगाहन, ऐसे ही धाम को छोड़कर किसी तीर्थ का अवगाहन। देखा जाता है धामों में रहने वाले अपने को पवित्र करने के लिए किसी दूसरे तीर्थों में जाते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो समीप रहने पर भी वो बात नहीं बनती है। भगवान श्री कृष्ण सबके समीप वहां है, लेकिन कोई इस भाव को नहीं जान पा कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस परमात्मा हमारे साथ है। इसीलिए ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत नजदीक है। ज्यादा नजदीक रहना भी ठीक नहीं है, तभी भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। नहीं तो जीव प्रमादी है ना, कहीं ना कहीं प्रमाद स्थिति ना आ जाए नजदीकीपन से। ऐसा होता है। जो ज्ञान स्वरूप है, अविद्या राग द्वेष क्लेश पाप पुण्य कर्म सुख दुख कर्म फल,
इन सबसे अलग है श्री भगवान, अद्वितीय परमात्मा है। वो जब जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो अपनी योग माया का पर्दा लगा देते हैं अपने ऊपर। तो मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं मनुष्य हैं। जैसे कोहरा या बादल या ग्रहण से सूर्य नहीं ढकते, हमारे नेत्र ढकते हैं, पर हम मानते हैं सूर्य ढक गया। ऐसे ही योग माया से हमारे नेत्र ढकते हैं, भगवान की महिमा नहीं। पर प्रायः हम ऐसे ऐसे भगत हैं, हम कैसे बतावें। एक बोर्ड लिए खड़े थे, हम कैसे, और राधा किशोरी को पता नहीं क्या समझते हैं। राधा किशोरी को तभी तो लिखा है, यद पादाम्बुर वही करेणु कणिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि राधा पे साधारणी। बड़ा विचित्र खेल है। जब तक रसिकों का संग नहीं करेगा तब तक भगवत स्वरूप को नहीं जान सकता। परीक्षित इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य अन्य राजाओं के सामने वसुदेव जी से कहा कि यदि कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों के आत्यंतिक नाश का उपाय पूछते हो तो सबसे बढ़िया उपाय है यज्ञ, और समस्त यज्ञों के अधिपति हैं भगवान विष्णु। इशारा नहीं कर रहे कि ये यज्ञपति, क्योंकि बालक भाव है। आप श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की यज्ञ से आराधना करो। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद उल्लास करने वाला धर्म बताया। यज्ञ करना चाहिए न्याय अर्जित धन से। न्याय पूर्वक रुपया प्राप्त हुआ उससे यज्ञ। अग्नि को तृप्त करना, गौओं को तृप्त करना, ब्रह्म ऋषियों को तृप्त करना, यह यज्ञ का लक्षण है। अगर अन्याय से रुपया, तो यज्ञ नहीं होगी, वह धर्म ही होगा। धर्म तभी होगा जब धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन होगा। न्यायार्जित धन से श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की आराधना, ब्रह्म ऋषियों की आराधना, यह कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को, कालक्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं, इस विचार से लोक ऐषणा को त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए इन तीन को, कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीनों का त्याग करके तपोवन का रास्ता ले और तपोवन में जाकर भगवान का निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करे तो सब ऋणों से छुटकारा मिल जाता है, अन्यथा फिर पतन हो जाता है। पतन का मतलब वही बार बार जन्म, बार बार। इन ऋणों से छुटकारा मिले बिना उसका पतन हो जाता है। छुटकारा होता है भगवत प्राप्ति होने पर। परम बुद्धिमान वसुदेव जी अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब यज्ञों के द्वारा देवताओं के ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे उऋण होकर ग्रह त्याग करके भगवत प्राप्ति कीजिए। वसुदेव जी, आपने अवश्य परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो भगवान आपके पुत्र बने हैं आके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की बात सुनकर सब ऋषियों के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न मुद्रा में यज्ञ के लिए इन सब ऋषियों को ऋत्विजों के रूप में वर्ण किया, जिसके नाम प्रारंभ में सुनाए गए। जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों का वर्ण किया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण करी। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग, सोने के हारों से अपने को सजा लिया। फिर बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी, सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने
नेत्रों में अंजन लगाना, शरीर में मक्खन लगाना, जो वैदिक प्रक्रियाएं हैं, और देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ ऋतुजों ने महाभिषेक की विधि से अभिषेक कराया। जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृगचर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब, कर्णफूल और आभूषणों से खूब सजी हुई थी। अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हो रहे थे वसुदेव जी। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ शोभायमान हुए। वसुदेव जी ने यज्ञ में ज्योतिषोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौर सत्रादि वैकृत यज्ञों, अग्निहोत्रादि अन्य यज्ञों के द्वारा श्री विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतुजों को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया और बहुत सी दक्षिणा, प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौएं, पृथ्वी दान की। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान, यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हुए हृदय में स्नान कराया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए और स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से लेकर श्वान तक को भोजन कराया, कुत्ते तक को भोजन कराया। तदनंतर अपने भाई बंधुओं, उनकी स्त्री पुत्रों, विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय, संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋतुजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों, चारणों को खूब विदाई भेंट दी, सम्मान किया। लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने घर को चले गए। परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी, युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कुंती जी, नकुल जी, सहदेव जी, नारद जी, भगवान व्यास देव जी तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहार्द चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से विदा हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपियों को बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की और बाबा और ब्रजवासियों का सत्कार किया और प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रखा। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ महासागर से पार कर गए, क्योंकि समस्त दिव्य ऋषियों के द्वारा यज्ञ हुई। वसुदेव जी ने हाथ पकड़कर नंद बाबा से कहा, वसुदेव जी ने कहा, भैया भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया। उस बंधन का नाम है स्नेह बंधन, प्रेम पास। मैं तो ऐसा समझता हूं कि बड़े बड़े सूरवीर और योगी यति भी इस प्रेम पास को तोड़ने में असमर्थ है। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप सरीखे संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते, फिर भी हमारा ये मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं। आप सदा निभाते रहना, ऐसा वसुदेव जी नंद बाबा से कहा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार का स्मरण हुआया और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुमण आए, वो रोने लगे। नंद बाबा अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पास में बनकर आजकल करते करते 3 महीने तक उनके समीप वास किया। यदुवंशियों ने जी भरकर ब्रजवासियों का सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियां और विविध भोगों से नंद बाबा को, ब्रजवासियों को, गोपियों को, बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया।
वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी। उनके विदा करने पर सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रजवासियों के साथ ब्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया, वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहां से लौटा न सके, बिना मन के ही ब्रज में आए। जब सब बंधु बांधव वहां से विदा हो चुके, तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने देखा कि अब वर्षा ऋतु आ पहुंची है। सब द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन और तीर्थ यात्रा के प्रसंग को कह सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए वसुदेव और देवकी के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा कि बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से हे श्री कृष्ण आपकी महिमा सुनी है और ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र भी देखे हैं। इससे इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया है कि आप स्वयं भगवान हैं। इसलिए वसुदेव जी ने ज्यादा आदर नहीं किया, पुत्र भाव वाला संबोधित करके कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर संकर्षण, अब मैं जान गया हूं कि तुम दोनों सनातन ब्रह्म हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार हो, निर्माता हो, निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। ये जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है वो तुम स्वयं बने हो, ये मैं जान गया हूं। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों के परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। हे इंद्रियातीत, जन्म अस्तित्वादि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम ही प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति, जीव शक्ति, ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पोषण करते हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वो आपकी ही है, क्योंकि जितने भी चेतन है सब चेतना आप में ही है, कोई स्वतंत्र नहीं। आपकी ही चेतना से सब चेतना को प्राप्त होते हैं। चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती, शक्ति नहीं, शक्ति तो तुम्हारी होती है। हे प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और बिजली आदि की स्फुरणा रूप सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण धारणा शक्ति, वृत्ति, गंध रूप गुण, ये सब आप हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करने की शक्ति, जीवन देने की शक्ति, शुद्ध करने की शक्ति आप हो। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, शरीर का हिलना डोलना, चलना फिरना, बोलना, ये सब आपकी शक्ति है। स्पष्ट वर्णन कर, सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। दिशाएं और अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसके आश्रयभूत शब्द, तन्मात्रा, परावाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा, वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों के अलग अलग निर्देश करने वाली पद रूप वैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्र देवता भी तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति तुम ही हो। जीवन की विशुद्ध स्मृति तुम ही हो। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की। वसुदेव जी के वचन सुनकर यदुवंशी शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा,
पिताजी हम तो आपके पुत्र हैं, पर ब्रह्म परमात्मा नहीं, हम तो आपके पुत्र हैं। हमें लक्ष्य करके आप, हमें लगता है हमको आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हो। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारिकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसा इस सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर दृश्य, अपना स्वरूप होने पर अपने से भिन्न, नित्य होने पर अनित्य, निर्गुण होने पर सगुण के रूप में प्रतीत होता है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी और आनंद में मगन होकर, वाणी से मौन होकर, मन से निसंकल्प हो गए। देवकी मैया पास में बैठी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की बात सुन रही थी और ये भी सुन चुकी थी कि गुरुदक्षिणा रूप में अपनी गुरु माता के लिए मरे हुए पुत्र को, गुरु पुत्र को लाके दिया था। तो देवकी जी को उन पुत्रों की याद आई जो कंस ने मार डाले थे, 6 पुत्र। तो देवकी जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और श्री कृष्ण बलराम जी से कहा कि अभी अभी वसुदेव जी ने बताया कि आप भगवान हो, वाणी के मन के परे तत्व हो। मैं जान गई हूं कि आप साक्षात नारायण हो। प्रभु, आप दुष्टों का विनाश करने के लिए गर्भ से अवतीर्ण होने की लीला की है। विश्वात्मन, तुम्हारे एक अंश मात्र से माया प्रकट होकर सारे जगत को रचती है, पालन करती, संहार करती है। हमारी एक लालसा है, जैसे आपने मरे हुए गुरु पुत्र को लाकर गुरु माता को प्रसन्न किया, ऐसे तुम ऐसा करो, हमारे 6 पुत्रों को दर्शन कराओ जो कंस ने मार डाले थे। तुम दोनों योगीश्वर हो, आज तक मैंने कोई अभिलाषा नहीं की, मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो। मैं उन पुत्रों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूं जिनको खिला नहीं पाई, कंस ने मार डाला था। मैं आंख भर के उनको देखना चाहती हूं, दुलार करना चाहती हूं। माता देवकी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बलराम योग माया का आश्रय लिया और सुतल लोक में प्रवेश किया। दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं। उनका हृदय दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। झटपट आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण बलराम जी जब आसन में बैठ गए तब पांव पखारे, पूजन किया। वस्त्राभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत भोजन आदि के द्वारा अपने आप को, अपने राज्य को, सबको भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपनी छाती से लगाते, सर पर रखते, बड़ा प्रेम, नेत्रों से आनंद के अश्रु बहते, वो गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हैं, फिर भगवान आदेश करते हैं और फिर माता देवकी के 6 पुत्रों को लेकर उनकी गोद में पधराते हैं। ये चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।